नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर के बारे में हम सब कुछ बताएंगे कि क्या है इम्पोर्टेंट और क्या नहीं है उतना इम्पोर्टेंट जिसे हम स्किप कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हमको सब कुछ जानकारी देंगे, एंगल्स के बारे में, इसके रेशियोज़ के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो दोस्तों ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में चैप्टर एट अ ग्लांस दिया गया है कि हम इसमें 4 टॉपिक कवर करेंगे। पहला मेज़र ऑफ एन एंगल कैसे मेज़र करे जाते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड आर्क, रेडियस और आर्क में रिलेशन जानेंगे और आर्क के बारे में जानेंगे, आर्क क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जानेंगे और आइडेंटिटीज़ जानेंगे, ये क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies triangles and the relationship between the lengths of their sides and angle between those sides। मतलब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिगोनोमेट्री, वह हमारी होती है किसी भी ट्राइंगल से रिलेटेड होती है। ये है हमारा ट्राइंगल की एंगल है ए, बी और सी, और साइड ले लीजिए एक्स, वाई, जेड। तो दोस्तों हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन दिखाया जाता है इन एंगल्स का, ए बी सी का, एक्स वाई जेड के साथ। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा रिलेशन दिखाया जाता है, मतलब एक दूसरे से संबंध बताया जाता है कि अगर हमें साइड दी गई हैं तो हम किस प्रकार से एंगल निकाल सकते हैं, या एंगल दी गए हैं तो किस प्रकार से हम साइड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के ये रूल्स। तो और ये सबसे ज़्यादा हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेज़र ऑफ एन एंगल, मतलब एक एंगल को किस तरीके से मेज़र करा जाता है। तो दोस्तों एक एंगल को कई जगहों पर अलग अलग तरीके से, जैसे कि इंग्लिश सिस्टम है, एक फ्रेंच सिस्टम है और एक सर्कुलर मेज़र है। मतलब जो इंग्लिश सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम आप समझ गए होंगे कि जो इंग्लिश लोग यूज़ करते हैं या पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है ज़्यादातर, वो इंग्लिश सिस्टम, और फ्रेंच सिस्टम जो जर्मनी लोग यूज़ करते हैं उन्हें फ्रेंच सिस्टम में रखा जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किस प्रकार से इंग्लिश सिस्टम को क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम को क्या कहते हैं, और सर्कुलर मेज़र क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला आता है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो ये सिस्टम रहता है, इन दिस सिस्टम एंगल इज़ मेज़र इन डिग्रीज़। ये एंगल हमारे डिग्रीज़ में मेज़र होते हैं। मतलब आपको पता ही होगा 360 डिग्री बोलते हैं, कभी हम 180 डिग्री बोलते हैं, 60 डिग्री बोलते हैं। तो बस यही होते हैं दोस्तों। अब आपके कुछ मेज़र देख लीजिए, आपको कुछ बातें जानने की ज़रूरत है। पहला, वन राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइन इस प्रकार से रहता है। किसी भी ट्रायंगल में इस पर कहीं पर भी ऐसा चौकोर सा डिब्बा बन जाए तो मतलब समझ जाइए वह राइट एंगल ट्रायंगल को शो कर रहा है। तो वन राइट एंगल ट्रायंगल बराबर 90 डिग्री होता है। वन राइट एंगल ट्रायंगल बराबर 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ये डैश होता है हमारा मिनट का साइन, 1 डैश फॉर मिनट, और 1 मिनट 1 डैश मतलब 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। डबल डैश मतलब सेकेंड और 1 डैश मतलब मिनट। तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्रीज होते हैं, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये सेकंड हमारे डबल डैश से शो होंगे हमारे सेकंड, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो मिनट को हम शो करेंगे 1 डैश से। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये डैश शो करेंगे। ये यूज़ होगा दोस्तों, तो इसलिए आप ज़रूर से याद रखें। सेक्साजेसिमल सिस्टम ज़रूर होता है इंग्लिश सिस्टम, इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। तो आप यही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है सेंटिसिमल सिस्टम, या इसे कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। इसमें यूज़ होता है ग्रेड। हमने सेक्साजेसिमल सिस्टम में देखा तो वहाँ पे हमारा डिग्री यूज़ होता था, यहाँ पे हमारा यूज़ होता है ग्रेड। मतलब ये रहता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों यहाँ पे ये वन राइट एंगल बराबर होता है हमारा 100 ग्रेड 100 और ऊपर लगा देते हैं ग्रेड का जी, 100 ग्रेड का जी। और 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकंड।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि सेंटेसिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम में हम ग्रेड यूज़ करते हैं। ये कभी भी पूछा नहीं जाएगा आपसे किसी पॉलिटेक्निक एंट्री एग्ज़ाम में, और ये आगे के कई भी एग्ज़ाम में कहीं भी पूछा नहीं जाता। बस आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसको ज़्यादा नहीं बताते हुए बस आपको इतना जान लीजिए कि 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड होता है, और ग्रेड को हम ऊपर जी से दिखाते हैं। और 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 100 सेकेंड। तो अब आते हैं दोस्तों तीसरा और महत्वपूर्ण सिस्टम, वो है सर्कुलर मेज़र। इसे कहते हैं सर्कुलर मेज़र। इन दिस सिस्टम एंगल इज़ मेजर्ड in radians. The angle is subtended at the center of circle by arc of length equal to the radius is 1 radian as 1 c. On comparing all both 3 measuring system we have पाई। तो मतलब दोस्तों ये सर्कुलर मेज़र में हमारा यूज़ होता है पाई, जिसे कहा जाता है रेडियन। तो इसमें बताया कि रेडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप इतना ही जानिए कि पाई इसे सी से भी आप सी से इग्नोर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट पाई दिखा सकते हैं। मतलब पाई होता है हमारा 180 डिग्री बराबर, पाई होता है हमारा 180 डिग्री बराबर, या 2 राइट एंगल ट्राइंगल बराबर। 2 राइट एंगल ट्राइंगल बराबर होता है पाई। और अगर हम 1 राइट एंगल ट्राइंगल बराबर होगा पाई/2। तो इसलिए आप पाई से ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। जैसे कि आपने देखे होंगे कई बार कि 90 डिग्री को हम पाई/2, 180 डिग्री को पाई, और 270 डिग्री को 3 पाई/2 इस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि पाई बराबर होता है 180 डिग्री या 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, और 1 राइट एंगल ट्राइंगल बराबर होता है पाई/2। और दोस्तों हम इन तीनों सिस्टम को, पाई और सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम को कैलकुलेट एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो मतलब 2 राइट एंगल ट्राइंगल बराबर 2 राइट एंगल ट्राइंगल बराबर, तो आपका हो सकता है 180 डिग्री। ये हम अपना सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें डिग्री यूज़ होता है। और ये 180 डिग्री और 2 राइट एंगल ट्राइंगल बराबर होगा हमारा 200 जी। मतलब 1 राइट एंगल ट्राइंगल बराबर था 100 जी, और 2 राइट एंगल ट्राइंगल बराबर होगा 200 जी फॉर ग्रेड। और इसके बराबर होगा हमारा पाई या सी से ऐसे दिखा सकते हैं सर्कुलर मेज़र। तो दोस्तों ये रहते हैं हमारे मेज़र होते हैं सिस्टम एंगल्स को मेज़र करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें से आपको सिर्फ सेक्साडेसिमल सिस्टम, डिग्री और पाई को याद रखना है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई, और 2 राइट एंगल ट्राइंगल बराबर 180 डिग्री और 180 डिग्री बराबर पाई होता है। यही ज़्यादातर यूज़ होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, और सेंटेसिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम को आपको नहीं पढ़ना है। और चलते हैं आगे, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड आर्क के बीच में रिलेशन। लेट एल बी अ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस आर, दिस आर्क सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्किल, देन एल बराबर आर थीटा। मतलब दोस्तों अगर एक आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पे किसी ने आर्क लगाया, इस प्रकार से आर्क लगाया, लेंथ है इसकी एल, इसकी लेंथ है एल, और जो दोस्तों इस प्रकार से बन जाता है एक ट्राइंगल। मतलब हमने ये लिया, एक इतना आर लेंथ की एक कोई वो थी आपके पास पेंसिल, आपने उससे आर्क लगाया इस प्रकार से लेंथ एल का, तो और इसका एंगल था थीटा। तो ये हमारा थीटा एल बराबर होगा आर थीटा। एल की डिस्टेंस इस प्रकार से मेज़र की जा सकती है, थीटा और आर गिवन हो तो। और आर को हम दिखा सकते हैं एल वाई थीटा से शो करा जा सकता है, और इसी प्रकार से थीटा को एल वाई आर से दिखाया जा सकता है। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन आते हैं कि एल आर और थीटा में कैलकुलेशन पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों आगे, और अब जानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में कि इन ट्राइंगल ए बी सी किसी भी ट्राइंगल में रेशियोज़ किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, ऐसे इसके साइड्स मान लीजिए ए बी और सी। तो दोस्तों ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, पर ये हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा, हमारा ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब हम हमेशा अब राइट एंगल ट्राइंगल से यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, क्योंकि ये ईजी रहता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन बता पाना। तो हम ए बी सी मान लेते हैं इस प्रकार से। तो ये वाला दोस्तों इस प्रकार के हम ट्राइंगल यूज़ होंगे, ये वाले ट्राइंगल यूज़ नहीं करेंगे।
तो दोस्तों इसमें बताया गया एक रिलेशन कि हमारा आपको जैसे कि हाइपोटेन्यूज़ के बारे में बताया होगा और पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये हाइपोटेन्यूज़ है हमारी, ये परपेंडिकुलर होती है और नीचे वाली बेस होती है। ये हमारा ट्राइंगल है ABC। तो दोस्तों हम इसे कुछ इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दोस्तों ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन हाइपोटेन्यूज़, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। तो दोस्तों आपको ये रिलेशन याद रखना है, इससे कई बार हमें क्वेश्चन में मदद मिलेगी। अब आते हैं दोस्तों, अब जानते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण बात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में, ये होते क्या हैं। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, इनका रिलेशन होता है हमारा कि अलग अलग साइड से, मतलब ये आप मान लीजिए एक ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा हाइपोटेन्यूज़ है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हमारा ए और ये बी और ये सी इन साइड के नाम है। दोस्तों ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कुछ इस प्रकार से होते हैं, और साथ में सेक थीटा, कॉट थीटा और आपने कोसेक थीटा के बारे में भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से होते हैं कि साइन थीटा हमारा रिलेशन बताता है, हाइपोटेन्यूज़ और परपेंडिकुलर इन दोनों का रिलेशन बताता है साइन थीटा। कभी भी हमें अगर हाइपोटेन्यूज़ दी जाए और थीटा दिया जाए, थीटा क्या होगा दोस्तों, ये वाला थीटा जो नीचे से नापा जाएगा यहाँ से थीटा, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगी सामने वाली साइड, और ऊपर वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज़ और नीचे वाली साइड हमारी बेस होगी। तो दोस्तों थीटा के रिस्पेक्ट में पहचाना जाएगा कि क्या परपेंडिकुलर है साइन थीटा के लिए, क्या बेस है। अगर आपके हिसाब से अगर थीटा ऊपर बना दी जाए यहाँ पे, तो दोस्तों साइन थीटा के लिए बेस हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दोस्तों साइन थीटा बताता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज़ में हमारा रिलेशन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज़, और इसी का उल्टा क्या होता है हमारा कोसेक थीटा, इसी का उल्टा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज़ अपॉन परपेंडिकुलर बराबर होता है हमारा कोसेक थीटा। अगर आपने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को याद कर लिया तो आप सेक, कोसेक और कॉट को आराम से याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज़। ये कॉस थीटा हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज़ में रिलेशन बताता है। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस। इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा अपन कॉस थीटा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज़ और कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज़। तो दोस्तों अपने हमारे हाइपोटेन्यूज़ कैंसिल हो जाते हैं, तो परपेंडिकुलर अपन बेस हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कर सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब दोस्तों बताऊंगा आपको, अगर आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये याद करने में ज़रूर दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं कि आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है कि आप इसे कुछ प्रकार से ट्रिक से याद कर सकते हैं। कि ये लेते हैं हम, आपको याद करना है, अगर किसी को कोई अगर पाकिस्तान से है तो उसके लिए सॉरी, पर यही बनेगा कि पी बी और पी अपॉन एच बी, मतलब पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा और पी फॉर प्यासा, और एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा और बी फॉर भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दोस्तों ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। दोस्तों ये माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई पाकिस्तान से है कि हम ये नहीं कहना चाहते, पर दोस्तों ये ट्रिक आसान होती है याद करने के लिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो दोस्तों इसे आप याद कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होगा पी अपॉन एच, साइन थीटा बराबर होगा हमारा पी अपॉन एच ले लीजिए फर्स्ट वाला, और कॉस थीटा बराबर होगा हमारा बेस अपॉन एच, और हमारा इसी के साथ कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन एच, और टेन थीटा बराबर होगा पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोस्तों इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब बताते हैं दोस्तों आपको कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो दोस्तों साइन, कॉस, टेन तो हमने याद कर ली है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरे भरे से। अब आता है हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमारा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, लिख सकते हैं इसे 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज़, जो हमारा निकल के आता है एच अपॉन पी।
और इसी प्रकार से हमारा सेक थीटा होता है हमारा 1 कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा हमारा होता है 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज़, और ये निकल के आता है h/b, मतलब हाइपोटेन्यूज़ अपॉन बेस। तो ये कोसेक थीटा और कॉट थीटा कुछ इस प्रकार से रहते हैं। और कॉट थीटा तो काफ़ी आसान रहता है, बिल्कुल tan का उल्टा। तो हमारा tan का उल्टा हमारा कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर आता है tan थीटा बराबर था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अभी हमने याद कर रहे थे साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं 6 के 6 रेशियोज़, और इम्पॉर्टेंट आपके बता चुके हैं हम किस प्रकार से आपको याद करने की ट्रिक है। अब आते हैं दोस्तों कुछ आइडेंटिटीज़ कुछ इस प्रकार की हैं कि साइन का कॉस के साथ रिलेशन, tan का सेक के साथ और कॉट का कोसेक के साथ। मतलब पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली आइडेंटिटी होती है ये कि हमारा साइन और कॉस, साइन दिया जाएगा तो आप कॉस निकाल सकते हैं और कॉस दिया जाएगा तो आप साइन निकाल सकते हैं आसानी से। सेकंड आइडेंटिटी कहती है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। आते हैं तीसरी आइडेंटिटी 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी होती है जिसमें हमारा कॉट और कोसेक का रिलेशन बताया जाता है। तो दोस्तों ये आइडेंटिटीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं, आपको ये ज़रूर याद कर लेनी है। अभी आपको यूज़ समझ में नहीं आएगा, पर दोस्तों जब हम क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी बेहद ज़्यादा यूज़ होता है इनका। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने देखिए आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन, कॉस, tan, सेक, कोसेक और कॉट बताया, तो उसी प्रकार से दोस्तों इन्होंने भी समझाने की कोशिश की है कि कॉस बराबर होता है हमारा b/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोस्तों सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये रिलेशन बताए गए हैं जो हमने बताए थे कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 cos थीटा। हमने आपको बताया था कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 sin थीटा। तो दोस्तों इससे आप साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा भी कर सकते हैं। और दोस्तों यही दिखाया गया है यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर दिखाया गया है 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर दिखाया गया है 1 sin थीटा, कॉस थीटा बराबर बताया गया है 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर बताया गया है 1 कॉस थीटा, और tan थीटा बराबर बताया गया है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर दिखाया गया है 1 tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दोस्तों ये रहते हैं रिलेशन हमारे साइन कॉस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ याद हो गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों, अब आते हैं इनकी वैल्यूज़ पे, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो कि किस वैल्यू पे ये किस प्रकार से शो होते हैं। तो दोस्तों हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं, जैसे कि 0, 35, 0, 30, 45, 60 और 90। ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं आपको साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2 और साइन 60 बराबर √3/2। इस प्रकार से यह दोस्तों आपको याद कर लेने हैं साइन कॉस tan, और इनका उल्टा करने पे हमारे आ जाएंगे सेक कोसेक और कॉट के। तो दोस्तों आपको याद करने की ट्रिक कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं ऐसे याद कि आपको हम पहला बता देते हैं कि किस प्रकार से कि आपको 0 पे 0 लिखना है, 30 पे 1, 45 पे 2, 60 पे 3 और 90 पे आपको 4 लिखना है। इन सबको 4 से डिवाइड करना है, ये साइन के लिए 4 से डिवाइड करना है आपको। तो ये आ जाएगा हमारा 0, 1/4, 1/2 और 3/4 और 1 आ जाएगा। अब इन सभी का रूट ले लेना है, इन सभी का स्क्वायर रूट में डाल देना है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 हो जाएगा, और 1 का 1 ही रहेगा।
तो दोस्तों 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आ गया हमारा। तो दोस्तों आपको देखा कितनी आसानी से निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू। साइन 0 बराबर होगा 0, साइन 30 बराबर होगा 1/2, साइन 45 बराबर होगा 1/√2, साइन 60 बराबर होगा √3/2 और साइन 90 बराबर होगा हमारा 1। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आपके अगर ये वैल्यूज़ आ गई साइन की वैल्यूज़ आ गई, अगर आपकी 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। अब दोस्तों इसी को अपोजिट कर दीजिए, मतलब जो साइन 90 की वैल्यू है वह कॉस 0 की वैल्यू होगी, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू होगी, और जो साइन 45 की वैल्यू है वही साइन कॉस 45 की वैल्यू रहेगी, और जो साइन 30 की वैल्यू है वह हमारी कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी, और जो साइन 0 की वैल्यू है वह हमारी कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपका साइन और कॉस आ गया तो आप tan निकाल सकते हैं आराम से फॉर्मूला यूज़ करके कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा करके हम tan की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आगे। उम्मीद है आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, और दोस्तों आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चंस करेंगे तो सब आपको याद कराएंगे कि आपको 10, 9, ये साइन 9 और 15 और 18 ये कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ रहती हैं साइन कॉस 10 की, ये 0, 30, 45 और 60 और 90 को छोड़कर। तो दोस्तों आपको ये भी याद नहीं करनी है, हम आपको बाद में ट्रिक के द्वारा याद करा देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको दोस्तों समझ में आई हो तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पे न्यू हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।